हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक इज़ लाइफ प्रोसेसेस। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लाइफ प्रोसेसेस। हम लाइफ प्रोसेसेस किसे कहते हैं या हम कैसे कहेंगे कि क्या हो रही है, लाइफ प्रोसेसेस चल रही हैं लिविंग थिंग्स की बॉडी में। ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स को जैसे आप लोग इसमें चार्ट में देख सकते हैं, आपके जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें क्या चाहिए, दे नीड फूड। इसके अलावा वो क्या करते हैं, दे रेस्पायर, रेस्पिरेशन उनकी बॉडी में होता है, एक्सक्रीशन होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन उनकी बॉडी में होता है, एंड दे ग्रो ऑल्सो, वो सब ग्रो भी करते हैं। अगर हम लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन दें तो हम कह सकते हैं ये क्या है, इट इज़ द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। यानी कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस अर्थ में सरवाइव करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए उन्हें ही हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड द लाइफ प्रोसेसेस। इनमें सबसे पहले क्या चाहिए, उसे न्यूट्रिशन चाहिए, दूसरा उसकी बॉडी में रेस्पिरेशन होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रांसपोर्टेशन डिफरेंट मटेरियल्स का, जैसे फूड का हम, या न्यूट्रिशन हम कह सकते हैं, ब्लड के थ्रू जो होता है आपके हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, डिफरेंट गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। इसके अलावा बॉडी में क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है यानी कि रिमूविंग ऑफ वेस्ट मटेरियल। इसके अलावा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, पूरी बॉडी किस तरह से कंट्रोल होगी, किस तरह से कोऑर्डिनेट होगी, और स्टिमुली जो है उसके लिए कैसे वो रिस्पॉन्ड करेंगे। उनकी बॉडी में एक्सक्रीशन, वेस्ट रिमूव होना चाहिए, बॉडी में क्या होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए और रिप्रोडक्शन होना चाहिए। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ये सारे बेसिक फंक्शन हैं तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, दे आर लिविंग थिंग्स। अब देखिए बेटा, अगर हम आगे चलें तो ये देख सकते हैं आप, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फंक्शन है मूवमेंट। ये आप लोगों ने एनिमल्स में तो देखा है, लेकिन हम कहते हैं कि प्लांट्स क्या है, दे आर ऑल्सो लिविंग। और उनमें मूवमेंट होता है कि नहीं होता है, प्लांट्स में भी मूवमेंट होता है, लेकिन जिस तरह से एनिमल्स अब पूरा एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, प्लांट्स अपने बॉडी के कुछ पार्ट्स को ही मूव करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में अपने स्क्रीन पे कि प्लांट्स की जो स्टेम है ये किधर की और मूव हो रही है, टुवर्ड्स द सनलाइट, जिसे हम फोटोट्रॉपिज्म भी हम जिसे कहते हैं कि प्लांट्स की जो स्टेम्स होती हैं किधर की ओर मूव करती हैं, सनलाइट की ओर मूव करती हैं। उनकी जो रूट्स हैं वो किधर की ओर मूव करती हैं, ग्रेविटी की ओर मूव करती हैं, तो उनके बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये भी एक जो लिविंग थिंग है उसका कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। और कैरेक्टर्स तो ये दिखाते ही हैं, एक्सक्रीशन भी इनकी बॉडी में होता है, ग्रोथ इनकी बॉडी में होती है, और सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ये दिखाते हैं। अब देखिए बेटा, जितनी भी ये लाइफ प्रोसेसेस हैं, हमने कहा कि लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, उनमें ब्रीथिंग होती है, वो ग्रो करते हैं, वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन उनकी बॉडी में होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। इन सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए उन्हें, एनर्जी, दे नीड एनर्जी, ये सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अब ये एनर्जी कहाँ से आएगी, इट विल कम फ्रॉम फूड, फूड से आएगी। हम कह सकते हैं कि फूड क्या है, दैट इज अ काइंड ऑफ फ्यूल विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके सारे के सारे जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए ये क्या प्रोवाइड करते हैं हमको, फूड जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब जो ये फूड होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स उनमें प्रेजेंट होते हैं। हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज ए सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड यूजेस इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बायोसिंथेसिस। यानी कि बॉडी में जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं उनको जो है परफॉर्म करने के लिए, हमारे सेल्स की मेंटेनिंग के लिए, टिश्यू के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ऑर्गन्स के जो है उनके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए क्या चाहिए होते हैं, हमको एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जब हम डिफरेंट न्यूट्रिएंट लेते हैं। ये न्यूट्रिएंट क्या हो सकते हैं, पहले भी आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, अदर भी प्रोटीन आपका हो गया, मिनरल सॉल्ट्स हो गए आपके, वाइटामिन्स आपके हो गए। और ये सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट की हमने बात की, ये हमें कहाँ से मिलेंगे बेटा, दे विल कम फ्रॉम दी फूड, जो भी हम फूड अपनी डेली लाइफ में लेते हैं। और कैसा फूड लेना चाहिए हमें, वी शुड टेक बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट लेना चाहिए।
चाहिए, यानी कि सारे न्यूट्रिएंट हों जिसमें फाइबर भी हो, रफेज जिसे हम कहते हैं, इसके अलावा सारे विटामिन्स हों, प्रोटीन्स हों, आपका फैट जिसमें हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी डाइट में इंक्लूड होनी चाहिए, तभी हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलेगा और हमारी बॉडी की जितनी भी ये प्रोसेसेस हैं या लाइफ प्रोसेस हैं ये प्रॉपरली वर्क करेंगे। एंड अब जब ये न्यूट्रिएंट हम ले रहे हैं, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन। क्या है न्यूट्रिशन? दैट इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, फैट्स ले रहे हैं, प्रोटीन्स ले रहे हैं, मिनरल्स ले रहे हैं, विटामिन्स, वाटर, व्हाटएवर वी आर टेकिंग, हम जो भी ले रहे हैं हम कह सकते हैं कि वी आर टेकिंग द न्यूट्रिशन। ये क्या कौन सी प्रोसेस चल रही है? न्यूट्रिशन की चल रही है, ठीक है। आगे देखिए बेटा जी, ये न्यूट्रिशन है, इसको हम दो ग्रुप में हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि कहाँ से ले रहे हैं, हाउ वी आर टेकिंग आवर न्यूट्रिशन, या हम कह सकते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। फर्स्ट जो है आपका दैट इज द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और सेकंड वन है आपका हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो जैसे इसके वर्ड में ही ऑटो का मीनिंग होता है सेल्फ, ठीक है, यानी कि अपने आप जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, अपने आप अपना खाना बना रहे हैं, तो ऐसा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसकी अगर हमें डेफिनेशन देनी हो तो हम कह सकते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंट ऑफ सनलाइट एनर्जी। सनलाइट एनर्जी की प्रेजेंस में ये जब फूड अपना बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये कौन बनाते हैं? अगर हम एग्जांपल देखें तो सिर्फ प्लांट्स ही हमारी अर्थ में ऐसे सोर्सेस हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो अपना खाना खुद बनाते हैं और औरों को भी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा जो हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की थी वो है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक यानी कि जो क्या है? दोज हु आर डिपेंडेंट ऑन अदर सोर्सेस, जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, उनको हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। और ऐसा जो न्यूट्रिशन है वो क्या कहलाता है? आपका हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपके डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इसमें हैं, आपके एनिमल्स भी हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हैं। अब इसको कहाँ से वो अपना फूड ले रहे हैं, हाउ दे आर टेकिंग देयर फूड, ठीक है, इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं? इसको वी कैन फर्दर डिवाइड टू हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन 3 ग्रुप्स। फर्स्ट इज सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसको हम सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, एंड थर्ड वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। फर्स्ट जो है आपका सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेप्रो का मीनिंग होता है आपका रोटेट, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड कहाँ से ले रहे हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड ले रहे हैं, ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट्स इन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं। और ऐसा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है? आपका सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या आपका सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, लिखी हुई है उसमें, यानी कि ये क्या है? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ दैट प्लांट्स के डिकेइंग मैटर से, चाहे उसके लीव्स हों, स्टम्स हों, रूट्स हों, ठीक है, एनिमल्स हो गए, रूट एंड ब्रेड हो गए, वहाँ कहीं भी ये ग्रो कर सकते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? ऐसा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास हैं, जैसे मशरूम हो गया, आपका फंगस हो गया, ब्रेड माउल्ड हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? दे ऑल आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगला है आपके पास पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन यानी कि पैरासाइट सुना होगा आप लोगों ने। पैरासाइट का मीनिंग है जो दूसरों पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। क्या करते हैं? हम कह सकते हैं कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इट्स होस्ट विदाउट किलिंग इट। देखिए बेटा, इसमें क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे से अपना फूड ले रहा है। कैसे? उसकी बॉडी से, उसका चाहे ब्लड सक करके ले रहा है, ठीक है, तो इसको हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हम पैरासाइट।
जैसे राउंड वर्म हो गया, ये हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं, आप इसमें देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन में फ़ोटोज़ की। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, आपके टिक्स वगैरह देखे होंगे आपने, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पड़ जाते हैं, जैसे डॉग्स हो गए और आपके कैटल्स हो गए, ठीक है। और इसके अलावा लीस देखी होगी, जो वगैरह, वो सारे के सारे क्या हैं, दीज ऑल आर दी पैरासाइट्स, यानी कि दूसरों से अपना फूड ये ले रहे हैं, उनको खत्म नहीं करते हैं बल्कि उनको क्या कर देते हैं, वीक ये कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरों से फूड लेते हैं, उनको क्या करके वीक कर देते हैं उनको। अगला जो हमारे पास है वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मीनिंग है कि ऐसा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड लेता है। हम कह सकते हैं कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड एंड इट टेक अ कॉम्प्लेक्स फूड। ये खाना तो नहीं बनाते हैं, सारे हेट्रोट्रॉपिक नहीं ऑर्गेनिज्म नहीं बनाते हैं, लेकिन होलोजोइक में ये ऑर्गेनिज्म कैसे लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, डिफरेंट एनिमल्स हो गए, डायरेक्ट ग्रासेस ले लेते हैं वो, एंड ह्यूमन बीइंग हो गया, हम सारे के सारे लोग क्या लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को लेते हैं। और फिर इस फूड का हमारी बॉडी में क्या होता है, पहले लेना है तो इंजेक्शन, देन ये इंजेस्टेड जो फूड है फिर क्या होगा, इसमें डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस इसमें चलती हैं। बहुत सारे एग्जांपल हैं, डिफरेंट एनिमल्स जो हैं आपके, ये सारे के सारे क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। चाहे आपके हर्बीवोरस एनिमल्स हो गए, चाहे आपके कार्निवोरस एनिमल्स हो गए, चाहे आपके ओमनिवोरस एनिमल्स हो गए, सारे के सारे क्या है, दीज ऑल आर दी होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली जो वीडियो है उसमें हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स की बारे में बात करें।